हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 21 से लेकर 25 जैन की करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है नेम द प्लेयर हु क्लिंच वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिलाओं की एकल उपाधि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। और इनका नेम क्या है? ये है कैरोलिना मारिन। इन्होंने ये खिताब जीता है और ये कहाँ से बिलोंग करती है? स्पेन से ये बिलोंग करती है और इन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का जीता है। ठीक है, अब पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कर लिया थाईलैंड ओपन अपने नाम, यानी कि कर लिया से क्या बनेगा? कैरोलिना मारिन का नाम बनेगा, जिन्होंने थाईलैंड ओपन 2021 जीता है। अब यहाँ पे थाईलैंड की बात हो रही है तो थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी। थाईलैंड की जो हमारी कैपिटल है वो है बैंकॉक। बैंकॉक यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करूं तो करेंसी क्या है? बाहत। करेंसी क्या है? बाहत है। और यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? प्रत्युत चन-ओचा। ये क्या है? यहाँ हमारे पीएम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Yoweri Museveni has won the 6th term as the president of which country after winning the 2021 presidential election? 2021 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में यूवेरी मुसेवेनी ने छठा कार्यकाल जीता है? और ये कहाँ के बने हैं? ये बने उगांडा के। उगांडा के फिर से वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल गिवन है। उगांडाज प्रेसिडेंट यूवेरी मुसेवेनी हैज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर 2021। इनको कितने वोट्स मिले? 58.64% मिले हैं आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट टू विन द 6th टर्म एज द प्रेसिडेंट। ये 76 ईयर ओल्ड लीडर है जो हमारे वहां के उगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं सिंस 1986 एंड इज वन ऑफ द अफ्रीकाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। अच्छा, उगांडा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कंपाला और यहाँ की करेंसी क्या है? शिलिंग। क्या है यहाँ की करेंसी? शिलिंग। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यू ने वसा लिया अपना घर कंपाला ने। यू ने वसा लिया अपना घर कंपाला में, यानी कि युगांडा के वसा लिया। यू से वैसे यूवेरी भी बन जाएगा और वसा लिया से बनेगा मुसेवेनी, जो इनका नेम है मुसेवेनी। और कंपाला क्या है? यहाँ की उगांडा की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 इज विच एडिशन ऑफ द मंथ लॉन्ग प्रोग्राम? सड़क राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का कौन सा इस बार का संस्करण था? और इस बार का ये पहला ही संस्करण था एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है हमारे एमएसएमई के यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। मतलब इन दोनों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया। और ये कब किया गया? 18 जनवरी 2021 को। ये इनॉग्रल एडिशन जो था नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया? नेशनल रोड सेफ्टी वीक के हफ्ते में इसको किया गया। अच्छा, विच वॉज बींग ऑब्जर्व्ड पास्ट फ्यू ईयर्स इसको मनाया जा रहा है। इसका मेन मोटिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। इट विल बी हेल्ड टिल 17 Feb 2021। ये प्रोग्राम तब तक ये प्रोग्राम क्या है? कंटिन्यू रहेगा। अब नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशन वाइड एक्टिविटीज वुड बी कंडक्टेड throughout the country in association with state government, union territory administration, that is NHAI, that is National Highway Authority of India, NGOs, OEMs and HIDCL. The center is also taking several measures to reduce road accident by reconstructing and strengthening 4 E's of road safety, that is engineering, education, enforcement and emergency care services. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? और ये कहाँ पर किया गया है? ये कहाँ पे किया गया था? कारगिल। ये किया गया था लद्दाख में किया गया था। और यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर यूथ अफेयर के हमारे किरण रिजिजू जी ने इसको फर्स्ट एवर हमारा खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को 21 जनवरी 2021 को पादम इन जांस्कर ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के अंदर इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ये 13 दिन का फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज बाय द लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट जांस्कर एज ए विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
हमारे जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि झांसकर यूज्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द 5 to 6 months ड्यू टू हैवी स्नो बट नो मोर नाउ। ठीक है। अच्छा, किरण रिजिजू के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है राधा कृष्णन माथुर। ये क्या है? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के? लद्दाख के। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया हैज साइन अ स्पेसिफाइड स्किल वर्कर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री टू प्रमोट मूवमेंट ऑफ स्किल वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री। भारत ने उस देश के लिए कौशल श्रमिकों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक निर्दिष्ट कुशल श्रमिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किसके साथ किए हैं? भारत ने जापान के साथ किए हैं। और मिस्टर सुजुकी सतोशी जो हमारे एम्बेसडर है जापान के टू भारत के लिए, इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑन अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स ऑन 18 Jan 2021 इन न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है। अच्छा, जापान, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है येन। और यहाँ के जो हमारे पीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है योशिहिदे सुगा। ये क्या है? हमारे यहाँ के जापान के पीएम का नेम है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं हमारा, कमल मोराका हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? कमल मोराका जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो एक पॉलिटिशियन से, यानी कि पॉलिटिक्स से वो संबंध रखते थे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट Kamal Moraka has passed away. He served as a Minister of State in the Prime Minister office under Prime Minister Chandrasekhar from 1990 to 1991. The 74-year-old leader, a businessman who was also former हमारे BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये हमारे समाजवादी जनता पार्टी के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। एंड ही वॉज इलेक्टेड टू राज्यसभा इन 1988 में ये हमारे राज्यसभा के मेंबर बने थे। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिजिटली चेयर डैश सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO के कार्यकारी बोर्ड के डिजिटल रूप से इस कौन सा सत्र की इस बार की अध्यक्षता की है? और इस बार का जो एडिशन था वो कौन सा था? हमारा 148th एडिशन था। कौन सा था? 148th एडिशन था। और ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज करवाया गया? 18 से 26 जनवरी 2021 तक। जो मीटिंग है प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर ऑल मेंबर स्टेट टू सेट द डायरेक्शन एंड एजेंडा एंड कंटिन्यू स्ट्राइविंग for the objective of health as a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease और infirmity। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल। हमारे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके WHO के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम क्या है? टेड्रोस एधनोम। ये यहाँ के क्या है? हमारे डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है। अब इसके ट्रिक देखते हैं। एक से 4 कोई नहीं, 8 जनों तक की मीटिंग के लिए WHO ने मीटिंग रखी थी। मतलब 1 से 4 जने नहीं आएंगे, उससे ज्यादा जने चाहिए WHO को मीटिंग के लिए। और वो बंदे कितने चाहिए मीटिंग के लिए? 8, यानी कि 148 क्या बन गया हमारा इस बार का WHO की जो मीटिंग हुई है, जिनको हर्षवर्धन जी के द्वारा चेयर किया गया है, वो ताकि हमें सेशन याद हो जाए 2021 का। इस बार का WHO का कौन सा हमारा सेशन था? 148, यानी कि 1-4 बंदों से काम नहीं चलेगा, 8 बंदे चाहिए WHO की मीटिंग के लिए। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्वेश्वर आहूजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? विश्वेश्वर आहूजा को फिर से प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किस बैंक का नियुक्त किया गया? और ये किसके बने हैं? RBL, दैट इज रत्नाकर बैंक लिमिटेड के हमारे फिर से MD और CEO बने हैं। ठीक है। अब रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन वो क्या है? इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक। ठीक है। विश्वास कर अपना बैंक है RBL, यानी कि अपनों का बैंक है RBL बैंक की टैगलाइन। और विश्वास कर यानी कि विश्वेश्वर आहूजा जी क्या बने? इसके दोबारा से MD और CEO बने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, Who among the following has been appointed as a new chairman of the trust which manage the world famous सोमनाथ टेम्पल? निम्नलिखित में से किसे विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने के वाले ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और ये किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी was appointed as the new chairman of the trust which manages the world's famous Somnath temple at Prabhas Patan town in Gujarat के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिकमिंग द सेकेंड पीएम टू होल्ड द पोस्ट आफ्टर फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई। नरेंद्र मोदी इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जिनको ऐसा चेयरमैन के लिए वहां पे बनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी हैज बिकम द 8th चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, और मोदी जी इस बार के यहाँ के 8th चेयरमैन बने हैं, मतलब इससे पहले 7 चेयरमैन रह चुके हैं, जिसमें से भारत के दूसरे हैं मोदी जी, और ऑल ओवर ट्रस्ट की बात की जाए तो 8वें हैं ये। ठीक है, एज पर द रिकॉर्ड जो मोरारजी देसाई जी है हैड सर्व्ड एज द चेयरमैन बिटवीन, वो कब से कब तक बने हैं, 1967 से 1995 तक। The post of Somnath Trust chairman fell vacant after the death of the incumbent former Gujarat Chief Minister केशुभाई पटेल के बाद अक्टूबर लास्ट ईयर से ये सीट जो थी वैकेंट थी। पटेल हैड सर्व द चेयरमैन फॉर 16 ईयर तक वो रहे थे। अदर ट्रस्टीज जो है उसमें कौन कौन है, बीजेपी लीडर हमारे एल.के. अडवाणी जी है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, गुजरात बेस्ड स्कॉलर जे.डी. परमार जी हैं, और बिजनेसमैन हमारे हर्षवर्धन न्योता जी हैं, और अब हम इसके चेयरमैन कौन है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास DRDO, that is Defense Research and Development Organization, has handed over the motorbike ambulance to the Central Reserve Police Force. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दिया है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रक्षिता। क्या नेम है, रक्षिता है। ठीक है, द बाइक एम्बुलेंस विल हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। द बाइक एम्बुलेंस विल प्रोवाइड लाइफ सेविंग एड for the evacuation of injured patient for the low intensity conflict areas. अब ये रक्षिता है क्या, is fitted with a customized recline casualty evacuation seat, that is CES, which can be fitted in and taken out as per requirement. अदर जो मेन फीचर्स हैं वो है इसमें हेड इमोबिलाइजर है, सेफ्टी हार्नेस जैकेट है, हैंड एंड फुट स्ट्रेप फॉर सेफ्टी, एडजस्टेबल फुट रेस्ट है, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, मेजरिंग इक्विपमेंट्स विद वायरलेस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी एंड ऑटो वार्निंग सिस्टम फॉर द ड्राइवर। जो बाइक है ये किसके लिए हेल्प करेगी, इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और जो बाइक एम्बुलेंस है लाइफ सेविंग एड के रूप में उनको प्रोवाइड की जाएगी। हमारे डायरेक्टर जनरल जो है CRPF के यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, उनका नाम है AP महेश्वरी जी, और हमारे DRDO के जो चेयरमैन है जिनका नाम है डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1958 के अंदर, यानी कि 1958 के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द जू which has recently been renamed by the Maharashtra government after बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के नाम पर चिड़ियाघर का नाम हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बदल दिया गया, और वो कौन सा जू है जिसका नाम बदला गया है, और वो कौन सा जू है, हमारा गोरेवादा इंटरनेशनल जू है, जिनका नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये किसने डिक्लेयर किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है, उद्धव ठाकरे जी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू एंटर इनटू डील विद विच कंट्री टू प्रोक्योर 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फायर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 20 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद किस देश के साथ करने की योजना बनाई है, और भारत ये कहाँ से खरीद रहा है, रशिया से। रशिया की कैपिटल क्या है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की करेंसी क्या है, रूबल, और यहाँ के अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ जिनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जी के हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा जो इन्होंने ये जेट्स ले रहे हैं रशिया से भारत, इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी है, वो है 6000 करोड़, कितनी है 6000 करोड़, कितनी है 6000 करोड़। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द पद्म अवार्ड विनर वी शांता हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। पद्म पुरस्कार विजेता वी शांता का पेशा क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और बाय प्रोफेशन क्या थे, बाय प्रोफेशन वो क्या थी, ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ठीक है, She was the chairperson of Aadhar Cancer Institute in Chennai, which she joined in 1954 के अंदर इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। The institute is known for providing state of the art healthcare to all patients। ठीक है, इनको पद्म श्री दिया गया था 1986 के अंदर, इनको पद्म भूषण मिला था 2006 के अंदर, और इनको पद्म विभूषण भी मिला जा चुका है, और साथ ही साथ इनको रमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए वी शांता जी का प्रोफेशन क्या था, तो बाय प्रोफेशन ये क्या थी, ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। द फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया गया है और ये कहाँ पे किया गया है? अल्पुजा कहाँ पे है? ये केरला के अंदर, वहाँ पे इस म्यूजियम को सेटअप किया जा रहा है। ये म्यूजियम क्या है? इज गोइंग टू शोकेस द स्ट्रगल्स ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज द फर्स्ट ऑफ इट काइंड इन द कंट्री। इट इज बीइंग बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ अप्लूजा हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया जा रहा है। केरला, केरला के जो हमारे सीएम हैं उनका नाम क्या है? पी विजयन, यानी कि पिनरी विजयन उनका नेम है। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। लाओ लेबर साड़ी केरल से म्यूजियम के लिए, लाओ लेबर साड़ी केरल से म्यूजियम के लिए, केरल में म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव एट द नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। हाल ही में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव कलरव आयोजित किया है? और ये कौन सी सरकार ने किया है? ये की है बिहार की सरकार ने की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द बर्ड्स, स्पेशली द माइग्रेटरी बर्ड्स. He will also launch the logo of the bird festival and also release a coffee table book on the birds available at the sanctuaries. About जो हमारे नगी नकटी बर्ड सेंचुरीज हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं. It have been the home of a wide variety of indigenous species of birds and migratory birds that turn up during the winter from places like Eurasia, Central Asia, Arctic Circle, Russia and Northern China. Over 136 species of birds have been spotted at these sanctuaries. ठीक है, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के, जिनका नाम है नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान यहाँ के क्या है? हमारे गवर्नर हैं. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं. काल आया था बिहार में बर्ड्स के लिए, यानी कि काल से क्या बनेगा? कलरव फेस्टिवल, जो बर्ड सेंचुरी है, एक बर्ड फेस्टिवल है जो बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया है. नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया है. ठीक है, अगला. इंडिया डिजिटल समिट 2021 begin recently. It is the flagship event of who among the following? भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 में हाल ही में शुरू हुआ था. यह निम्नलिखित में से किसका प्रमुख हमारा कार्यक्रम है? और ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंडिया डिजिटल समिट जो है एक फ्लैगशिप इवेंट है इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा. सॉरी, इसका आंसर इंडिया आएगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आएगा. ठीक है, is one of the biggest conference for the digital industry. ऑनरेबल हमारे जो यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मैनेजमेंट के, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे जिन्होंने इसका इनॉग्रल एड्रेस किया था इस समिट का. इस समिट के बारे में डिटेल देखते हैं. द समिट इन इट्स 15th ईयर विल ब्रिंग थॉट लीडरशिप ऑन वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव दैट विल कवर पॉलिसीज, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल कॉमर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एमर्जिंग टेक एंड अदर डिजिटल ट्रेंड. इस साल की जो इसकी थीम थी, इस साल की इसकी जो थीम थी वो थी हमारी क्या थी? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड, इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव. द स्ट्रेगरिंग इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इन रूरल एरिया रिसेंटली प्रेजेंट अस विद अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल पावर हाउस ऑफ डिजिटल ग्रोथ. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग IT giant ऑफ इंडिया हैज accredited with the Google Cloud Partner specialization in the data analytic space. भारत के निम्नलिखित IT दिग्गजों में से किसे डाटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता दी गई है? और किसको दी गई है? इन्फोसिस को दी गई है. Infosys announced that it has been accredited with the Google Cloud Partnership specialization in the data analytics space. Infosys achieved this recognition by successfully demonstrating end-to-end capabilities on Google Cloud, including data ingestion, streaming, querying, exploration, analysis, storage, warehousing on the cloud. Infosys is among the top global हमारे system indicator है to be aggregated with this specialization. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं. फोर्स मत कर गूगल को स्पेस देने के लिए, फोर्स मत कर तो गूगल को स्पेस देने की, फोर्स से फोर्सेज, यानी कि इन्फोसिस जो है इसको क्या दिया गया है? एक्रेडिटेट किया गया है गूगल क्लाउड पार्टनर के रूप में फॉर डाटा एंड एनालिटिक्स स्पेस के लिए. ठीक है, अगला. नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड. पुस्तक के लेखक का नाम बताइए
मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। और इस पुस्तक के जो हमारे लेखक हैं उनका नाम क्या है, वमन सुभा प्रभु इनका नेम है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने इस बुक को रिलीज किया है। जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी की बुक है। और ये बुक जो लिखी है वो लिखी है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट वमन सुभा प्रभु ने लिखी है। ठीक है, अब इस बुक के बारे में क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ मिस्टर प्रभु who happened to be with late Parikar during the journey of his life. In the book, the author has endeavored to narrate the multifaceted personality of late Manohar Parikar जी के बारे में बताया गया है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी while speaking said late Manohar Parikar was great visionary who had dreamed to serve Goa। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास Which state has topped the Indian Innovation Index 2021 released by the नीति आयोग recently in the major state category। हाल ही में मेजर स्टेटस कैटेगरी में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है, और इसमें टॉप जो किया है वो किया है हमारा कर्नाटक ने इसमें टॉप किया है। कर्नाटक हैज रिटेन इस पोजीशन एज अ टॉप रैंकिंग मेजर स्टेट इन नीति आयोग इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 which ranked different state based on how they supported innovation and disruptive technologies। The index was released, ये रिलीज किया गया है हमारा जनवरी के महीने के अंदर, और महाराष्ट्र जो है इस पे सेकंड पोजीशन पर है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। मतलब टॉप पे है कर्नाटक, फिर है महाराष्ट्र, फिर तमिल, फिर तेलंगाना और फिर केरला। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके चेयरमैन है। इसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार, और यहाँ के जो इसके हमारे सीईओ हैं उनका नाम क्या है, अमिताभ कांत। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास Which bank has launched the mobile app InstaFX for authorized money changer to help customer for any bank to get the bank forex prepaid card swiftly। किसी भी बैंक के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल ऐप InstaFX लॉन्च किया है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ICICI इज अ बैंक इन द फर्स्ट इन द कंट्री टू ऑफर सच फैसिलिटी टू मनी चेंजर। अब मनी चेंजर कौन है, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन whose business is the exchange of coin or currency in one country for that to of another। ये जो ऐप है इससे अनेबल होगा हमारा ऑथराइज मनी चेंजर हु आर पार्टनर ऑफ द बैंक टू कंप्लीट द KYC वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ कस्टमर डिजिटली ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ठीक है, ये कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा स्विफ्टली विद इन अ फ्यू आवर्स एज एंगेज द इंडस्ट्री प्रैक्टिस ऑफ अप टू 2 days। Thus it will be significantly improve customer convenience even if they are not customer of ICICI बैंक। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो हमारे MD CEO हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ये क्या हमारी ICICI बैंक की क्या हमारी इसकी टैगलाइन है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आई इंस्टा यूज करती हूँ यानी कि ICICI बैंक ने InstaFX नाम का एक ऐप लॉन्च की है। ठीक है, फॉर प्रीपेड कार्ड्स के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 21 से 25 फरवरी की आज हमने जीके को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए हमारे डेली अपडेट्स के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।